जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। कंठ पर संयम से होता है सुधा पर नियंत्रण। अंतर यात्रा विज्ञान के आंतरिक अन्वेषण अनोखे हैं। इन्हें जानने, समझने व प्रायोगिक अनुभव करने के लिए चाहिए कि जीवन की आंतरिक संरचना का ज्ञान। जीवन केवल शरीर तक सिमटा नहीं है, उसमें अंतः प्रकृति व बाह्य प्रकृति, सूक्ष्म व स्थूल तत्वों का अनूठा मेल है। जब तक इसे सही ढंग से अनुभव नहीं किया जाता तब तक जीवन की सम्यक व संपूर्ण समझ संभव नहीं। अधिक क्या कहें, यदि बात अकेले शरीर की करें तो वर्तमान विज्ञान उसे भी तो ठीक से नहीं समझ पा रहा। हड्डियों से लिपटी मांसपेशियों और उस पर चढ़े त्वचा के आवरण से ही शरीर का परिचय मिलता है। थोड़ा गहराई में इसे आंतरिक अवयवों, रक्त का संचार करने वाली शिरा, धमनियों तथा स्नायविक जाल के रूप में जाना जाता है। इन सब के अलावा ग्रंथियों, उपाधिकाओं का आधा अधूरा परिचय इसमें शामिल है। अंतर यात्रा विज्ञान अब वर्तमान विज्ञान द्वारा दिए गए इस शारीरिक परिचय को संपूर्ण नहीं मानती। अंतर यात्रा विज्ञान के आंतरिक अन्वेषण कहते हैं कि शरीर के विविध अंग अवयवों की व्यवस्था के अतिरिक्त इसमें ऊर्जा के विविध प्रवाहों के परिभ्रमण व अनेक उनके आरोह व अवरोहों की व्यवस्था है। विविध ऊर्जा प्रवाहों का यह परिभ्रमण परिपथ ही यथार्थ में शरीर की आंतरिक संरचना है। यह संरचना मानव जीवन को बाह्य प्रकृति व अंत प्रकृति से तथा स्थूल को सूक्ष्म से जोड़ती है। जीवन की असीमित संभावनाओं व दिव्य क्षमताओं का स्रोत बनाती है। अंतर यात्रा विज्ञान के आंतरिक अन्वेषण इन सबको विकसित व अभिव्यक्त करते हैं। इनका प्रयोग यदि सही ढंग से किया जा सके तो जीवन को असंख्य गुना समर्थ, सक्षम व सफल बनाया जा सकता है। जो कार्य जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं के द्वारा पूरी तरह से असंभव है, उन्हें अंतरयात्रा विज्ञान सहज संभव बना देता है। महर्षि पतंजलि एवं अध्यात्म विद्या के अन्य विशेषज्ञ नाभि केंद्र की भूमिका को जीवन में महत्वपूर्ण मानते हैं। इस केंद्र पर संयम करके न केवल शरीर की संपूर्ण संरचना की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, बल्कि इसके माध्यम से जीवन को पोषित, संवर्धित भी किया जा सकता है। इसी क्रम में महर्षि संयम के अन्य आयाम को परिभाषित करते हैं। अंतर यात्रा विज्ञान के ये आंतरिक अन्वेषण है। योग विद्या के मर्मज्ञ मनीषी इस सत्य से अवगत थे। यदि भूख लगती थी तो उसका अनुभव केवल पेट में नहीं होता, इसी तरह यदि प्यास अनुभव होती तो उसका अनुभव केवल गले में नहीं होता। ये अनुभूतियाँ मस्तिष्क में होती। मस्तिष्क से हमें इन अनुभूतियों का परिचय मिलता। तब हम भूख व प्यास को दूर करने के लिए प्रयत्नशील होने लगते। योग के प्रयोग में यह बात खोज ली गई थी कि किसी सुनिश्चित केंद्रों पर संयम करने से चीज़ें तिरोहित हो सकती हैं। इतना ही नहीं, सुनिश्चित केंद्रों पर संयम करने से ये चीज़ें तिरोहित इतना ही नहीं, संयम के माध्यम से अंतरिक्ष के सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह आवश्यक व अनिवार्य पोषण भी देने लगते हैं। श्री राम कथा में ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के प्रसंग में ऐसी ही एक चर्चा आती है। इसका उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में किया है। यह कथा प्रसंग तब का है जब ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के आग्रह को स्वीकार करके अयोध्या नरेश महाराज दशरथ ने श्री राम व उनके अनुज लक्ष्मण को महर्षि के साथ भेज दिया। ब्रह्म ज्ञानी त्रिकालदर्शी महर्षि राम व लक्ष्मण के जीवन क्रम से परिचित थे। उन्हें प्रभु की अवतार लीला का ज्ञान था। वह जानते थे कि श्री राम व लक्ष्मण राजभवन में पले बड़े हैं, लेकिन अपने अवतार कार्य हेतु इनका वन आगमन अनिवार्य है। वन का अर्थ ही आपदा है। जीवन के सामान्य नियम वन में निभ नहीं सकते। वन में न तो भोजन का ठिकाना होता है और न ही पानी का। भूख प्यास की आवश्यकता भी वन के जीवन में संकट बन जाती है। इसलिए जब ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ ले गए तो उन्होंने श्री राम व लक्ष्मण को योग के इन आंतरिक अन्वेषणों से परिचित कराया, ताकि उन्हें भूख व प्यास परेशान न करे, साथ ही उनका शरीर स्वस्थ व तेजस्वी बना रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज ने इस प्रसंग को रामचरितमानस में कुछ इस तरह से उठाया है।
तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु की विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल व तेज का प्रकाश हो। भूख व प्यास जीवन की ऐसी अनुभूतियां हैं जो कष्ट भले ही दे, पर इन्हीं के माध्यम से अर्थात भोजन व पानी को ग्रहण करने से शरीर को जीवन व पोषण मिल जाता है। यदि भूख प्यास किसी कारणवश न लगे तो भोजन लेने व पानी पीने की चाहत भी न रहेगी, साथ ही शरीर को पोषण भी न मिल सकेगा, जिसका परिणाम यह होगा कि शरीर दुर्बल व कुपोषित हो जाएगा। भूख व प्यास के एहसास तो एक रोगी को भी कम होते हैं, लेकिन ऐसा होने पर शरीर कमजोर होता चला जाता है। महर्षि पतंजलि के योग अन्वेषण केवल सुधा पिपासा की निवृत्ति नहीं देते, बल्कि अंतरिक्ष की प्राण ऊर्जा से इसकी आवश्यक पोषण की व्यवस्था भी जुटाते हैं। कंठकूप केंद्रित शरीर को ऐसा ही केंद्र है जिस पर संयम करने से योगी भूख व प्यास की आवश्यकता से प्राय मुक्त हो जाता है। साथ ही इस केंद्र पर संयम के माध्यम से उसे जीवनदायिनी ऊर्जा भी मिलने लगती है। जो शरीर में तेजस्विता व बल का आवश्यक संचार भी कराती है। इस प्रक्रिया को समझने व अपनाने वाले शरीर भोजन व पानी के बिना भी स्वस्थ, निरोग, सबल व ऊर्जावान बना रहता है। इसी प्रक्रिया को पूर्ण करके योगीजन भूख व प्यास को अनुभव किए बिना न केवल दीर्घकालीन साधना करते थे, बल्कि स्वस्थ व बलवान भी बने रहते थे। जैन धर्म के प्रवर्तक तीर्थकर महावीर के बारे में भी ऐसा ही पढ़ने को मिलता है। वह कई बार 3 महीने 4 महीने तक निरंतर उपवास करते थे। जब महावीर अपनी तप साधना में लीन थे तो उस 12 वर्ष की अवधि में करीब 11 वर्ष तक उन्होंने उपवास किया। इस अवधि में वह प्राय भूखे प्यासे रहे। उनके लिए कहा जाता है कि वह 3 महीने उपवास करते, फिर एक दिन थोड़ा आहार लेते, फिर 1 महीने उपवास करते, फिर बीच में 2 दिन भोजन लेते। इस तरह से निरंतर उनके उपवास चलते रहते थे। इस तरह 12 वर्षों में कुल मिलाकर उन्होंने 1 वर्ष भोजन किया। इसका अर्थ हुआ 12 दिन में 1 दिन का भोजन व 11 दिन का उपवास। वे ऐसा करते थे। कैसे वे ऐसा कर सकते थे, यह बात प्राय असंभव ही मालूम होती है। आम आदमी के लिए असंभव है भी, परंतु योग के प्रयोग के द्वारा यह संभव है। कंठकूप केंद्र पर संयम उसे संभव व सहज बना देता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। कूर्म नाड़ी पर संयम से मिलता है परम एकत्व। अनगढ़ को सुगढ़, अस्थिर को स्थिर, अपरिष्कृत को परिष्कृत बनाना संभव है। कई बार जीवन के जिन मुद्दों को आधुनिक विज्ञान अनसुलझा छोड़ देता है, अध्यात्म विद्या न केवल उन्हें सुलझाती है बल्कि संवार भी देती है। यह सब कुछ इतना स्पष्ट व आश्चर्यजनक ढंग से हो जाता है कि इसे देखने वाले अध्यात्म विद्या को चमत्कार मान लेते हैं। हालांकि इसमें चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं होता। जिस तरह से विज्ञान स्थूल या निम्न प्रकृति को प्रकाशित व परिभाषित करता है, ठीक उसी तरह से अध्यात्म सूक्ष्म व उच्च प्रकृति को प्रकाशित व परिभाषित करता है। निम्न प्रकृति को ही भांति उच्च प्रकृति के भी अपने नियम है, उनका भी प्रयोग व उपयोग संभव है। विज्ञान की ही भांति यहाँ भी अनुसंधान की प्रक्रिया व प्रणाली असंभव है। अंतर यात्रा विज्ञान ने उन्हीं संभावनाओं को साकार किया है। भूख एवं प्यास शरीर के जैविक धर्म हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक अपने इस शरीर में जीवन है, तब तक भूख व प्यास लगती रहेगी। इस भूख व प्यास पर थोड़ा बहुत नियंत्रण संभव है, लेकिन इससे निवृत्ति संभव नहीं। जो लोग व्रत उपवास करते हैं वे कुछ दिन भूखे रह जाते हैं, हालांकि पानी उन्हें भी पीना पड़ता है। एकादशी, हरतालिका अथवा रविवार व्रत करने वाले लोग एक दिन बिना पानी के भी व्रत कर लेते हैं, लेकिन बस एक दिन अथवा एक दिन, इससे अधिक बिना पानी पिए रह पाना संभव नहीं हो पाता। बाद में पानी पीना ही पड़ता है। उपवास या व्रत के दिनों में जब भोजन तथा जल ग्रहण नहीं करते, तब भी प्राय इनकी आवश्यकता अनुभव होती है। लेकिन जिनके पास कंठकूप पर संयम करने की प्रणाली है,
वे इस भूख व प्यास की अनुभूति अथवा आवश्यकता के पार चले जाते हैं। इस अनुसंधान को प्रकट करने के बाद महर्षि पतंजलि संयम के एक अन्य आयाम को अभिव्यक्त करते हैं। कूर्म नामक नाड़ी पर संयम संपन्न करने से योगी पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है। योग शास्त्र में भिन्न भिन्न नाड़ियों की चर्चा की गई है। किन्हीं किन्हीं योग शास्त्रों में 72,000 की संख्या का उल्लेख है। योग विद्या के विशेषज्ञों का मानना था कि 72,000 नाड़ियों के द्वारा जीवन का संचालन होता है। इन नाड़ियों में जितने मलारोध आते हैं, जीवन उतना ही अवरुद्ध हो जाता है। यदि इन अवरोधों को संपूर्णता से हटा दिया जाए तो अपना यह जीवन ईश्वरीय चेतना की संपूर्ण व सार्थक अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है। तभी तो सिद्ध योगी को ईश्वर का साकार स्वरूप समझने की हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपरा रही है। यहाँ पर जिस कूर्म नाड़ी का उल्लेख किया गया है उसका स्थान कंठकूप के नीचे वक्ष स्थल में बताया गया है। उस पर संयम करने से इस स्थिति की प्राप्ति हो जाती है। इसका कारण यह है कि कूर्म नाड़ी प्राण की श्वास की वाहिका है। अगर हम शांत भाव से अपने श्वसन पर ध्यान दें, किसी भी ढंग से श्वास की लय न बिगड़ें, न तो श्वास तेज हो और न ही धीमी हो, उसे स्वाभाविक और स्थिर रूप से चलने दें। ऐसी स्थिति में अगर हम केवल श्वास को देखते रहें तो धीरे धीरे स्थिरता आने लगेगी। फिर अंदर किसी तरह की हलचलन न रह पा जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी तरह की हलचल या गति श्वास के द्वारा ही होती है। श्वास ही शरीर की संपूर्णता गति का आधार है। इसी के द्वारा सारी हलचलों व सभी गतिविधियों का संचार होता है। श्वास के रुकने पर व्यक्ति मर जाता है, फिर उसमें कोई हलचल नहीं रह जाती, वह हिलडुल नहीं सकता। अगर योग साधक अनवरत श्वास पर संयम करता रहे, कूर्म नाड़ी पर ही केंद्रित रहे, तो धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जहां श्वास की प्रक्रिया लगभग थम सी जाती है। कई योग साधक इस संयम में प्रक्रिया को दर्पण के सामने संपन्न करते हैं। ऐसा करते हुए श्वास धीरे धीरे इतनी शांत हो जाती है कि श्वास चल रही है अथवा थम गई है, इसकी प्रतीति भी नहीं हो पाती। कई बार योग साधक अपने ध्यान में इतना शांत व स्थिर हो जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता कि वे जिंदा हैं अथवा नहीं। ध्यान की गहराई में यह अनुभव किसी के साथ घटित हो सकता है। इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। जब चैतन्यता अपनी संपूर्णता में होती है तब श्वास लगभग रुक सी जाती है। इससे भयभीत होने की कोई बात नहीं, क्योंकि यह कोई मृत्यु नहीं है, यह तो बस शांत अवस्था है। अंतरयात्रा विज्ञान के प्राय सभी प्रयोगों का प्रयास इसी बात के लिए है कि व्यक्ति को कैसी गहन शांत अवस्था प्राप्त हो सके, उसे ऐसी शांति मिले जिसे कोई भी भंग न कर सके। चेतना ऐसी शांत अवस्था को उपलब्ध हो जाए जिसे कोई भी भंग न कर सके। ऐसी अवस्था में ही जीवात्मा अपने स्वरूप की परमात्मा के साथ एकत्व को प्राप्त करती है। इस संदर्भ में सूफी फकीर सरमद के जीवन की एक घटना है। यह घटना उस समय की है जब फकीर सरमद दीवानगी की हद में घूमा करते थे। परमात्मा के लिए उनकी यह दीवानगी इस हद तक बढ़ गई थी कि लोगों ने उन्हें पागल समझ लिया था। एक बार उन्होंने रास्ते चलते एक दुकान पर जाकर एक व्यापारी से पूछा, तुम दिन भर सुबह से लेकर देर रात तक यहाँ किस लिए बैठे रहते हो? पहले तो व्यापारी ने उन्हें पागल समझकर अनसुना कर दिया। जब उन्होंने अपना सवाल कई बार दोहराया तो दुकानदार ने कहा, लाभ कमाने के लिए। हंसते हुए सरमद ने पूछा, यह लाभ क्या होता है? लाभ कमाने का मतलब है एक के दो बनाना। व्यापारी ने उनसे कहा। जब सरमद बोले, भला यह भी कोई लाभ हुआ? लाभ तो तब है जब तुम दो का एक कर दो। व्यापारी को उनकी यह बात समझ न आई। वह गुस्से में बोला, यह कैसा लाभ हुआ? यह तो सरासर घाटा है। सरमद हंसे और बोले, अरे यही तो लाभ है। अब की बार व्यापारी झल्ला कर बोला, ऐसी उल्टी बातें करते हो तो तभी तो लोग तुमको पागल कहते हैं, चलो भागो यहाँ से। सरमद ने जोर का ठाका लगाया और चल दिए वहाँ से। लोगों को पागल दिखने वाले सरमद असाधारण प्रज्ञा पुरुष थे।
उनके कथन में सच्चाई थी। सचमुच ही जीवन का लाभ तभी है जब दो का एक हो जाए। लाभ तभी होता है जब सारे द्वैत गिर जाएं, बस केवल एक बचा रह जाए। यह परम एकत्व ऐसी शांति स्थिर अवस्था में संभव हो पाता है। कूर्म नाड़ी पर संयम करने से ऐसी विलक्षण अवस्था प्राप्त होती है। इसी अवस्था में संभव हो पाता है योग। यह योग एक और एक मिलाकर दो करने वाला योग नहीं है। इसमें तो एक और एक मिलकर फिर से एक बन जाते हैं। विलक्षण जोड़ है यह, विलक्षण और इसकी गणित जिसे केवल साधक समझते हैं, सांसारिक नहीं। तभी तो उस योग को यूनियो मिस्टिका कहते हैं। परम एकता है यह, जो कूर्म नाड़ी पर संयम करने से प्राप्त होती है। इस परम एकता से प्राप्त परम लाभ को सूफी सरमत जैसे पागल ही समझ सकते हैं, व्यापार जैसे चतुर चालाक नहीं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय प्रणव पंड्या जी।